हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया गया है, नहीं देखा तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन है अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। एक वेसल है मतलब बर्तन है जो कि क्या है, हेमिस्फेयर के फॉर्म में है और उसके ऊपर माउंट है मतलब ढका हुआ है एक होलो सिलेंडर। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, डायग्राम देखेंगे, उसके बिहाफ पर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, एक वेसल है जो कि किसके, होलो हेमिस्फेयर के फॉर्म में है, तो ये आपका होता है होलो हेमिस्फेयर। ठीक है, ये आपका हेमिस्फेयर हो गया और इसके ऊपर माउंट किया गया है एक सिलेंडर, तो ये हो गया आपका सिलेंडर। ठीक है, सेम डायमीटर है तो मैंने एकदम उसके फेस पर एक दूसरा सिलेंडर बना दिया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए क्या क्या गिवन है, आपको दिया गया है द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। ये हेमिस्फेयर है, ये इसका डायमीटर होता है। ठीक है, तो ये आपको कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर। डायमीटर 14 है तो रेडियस हम इजीली निकाल सकते हैं, 14 का हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो गया। और देखिए ध्यान से सुनिएगा, और आपको दिया गया है द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज कितना दिया गया है, 13 सेंटीमीटर। मतलब पूरे वेसल की हाइट, मतलब यहाँ से लेकर टॉप से लेकर ठीक है बॉटम तक आपको दिया गया है 13 सेंटीमीटर। क्लियर हो रहा है। तो देखिए आपको इसको क्या फाइंड करना है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ठीक है, क्योंकि हॉलो था तो अंदर का हमको एक सरफेस मिलेगा ना, अंदर एक सरफेस मिलेगा, उसका आपको सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पर सरफेस मिलेगा कहाँ पर, पहला क्वेश्चन आपका ये उठना चाहिए, सरफेस है कहाँ पर। तो ये देखिए जो आपका सिलेंड्रिकल फॉर्म है इसका एक से मिलेगा अंदर, ये वाला जो घुमा घुमा होगा ऐसे ऐसे। ठीक है, और क्योंकि ये हेमिस्फेयर भी क्या है, हॉलो है, तो अंदर एक हेमिस्फेरिकल सरफेस भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हमें इसका भी सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। हेमिस्फेयर के कर्व सरफेस का एरिया भी हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके बाद दोनों के CSA को आप ऐड कर दीजिएगा, इस वेसल के इंटरनल सरफेस एरिया को आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। तो सबसे पहले उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, देखिए हेमिस्फेयर में तो हमें सिर्फ रेडियस की जरूरत पड़ेगी जो कि आपको गिवन है 7 आ जाएगा, मतलब दिया तो डायमीटर है लेकिन हम रेडियस निकाल सकते हैं डायमीटर का हाफ करके। ठीक है, और हमें ये भी गिवन है कि पूरे वेसल की हाइट है 13 सेंटीमीटर। तो आप इस सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट निकाल लीजिए, कैसे निकालोगे ये बड़ा सवाल है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये आपका सेंटर होता है हेमिस्फेयर का, बात समझ आ रही है, और सेंटर से हेमिस्फेयर का सरफेस का डिस्टेंस जो होता है वो होता है रेडियस। और अगर इधर सेंटर से सरफेस का डिस्टेंस है 7 सेंटीमीटर, तो अगर मैं सेंटर से नीचे वाले सरफेस का डिस्टेंस देखूँ तो ये तो 7 ही होगा, क्योंकि रेडियस हमेशा क्या होता है, 7 होता है। यहाँ पर आपको क्या मिल गया, ये डिस्टेंस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। और पूरी हाइट 13 है, जिसमें से ये पार्ट मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 7 है ना, तो बाकी बचा हुआ पार्ट कितना होगा, तो भाई 13 से 7 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपको इस सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट मिल गया। अब क्योंकि इसका हमें CSA निकालना है और CSA कितना होता है 2πRh, मतलब हमको रेडियस और हाइट की जरूरत पड़ेगी। रेडियस हमें ऑलरेडी गिवन है, हाइट हमने अभी आपको निकाल के दिखा दिया। और हेमिस्फेयर का CSA क्या होता है 2πr², इसमें हमें सिर्फ रेडियस की जरूरत पड़ेगी। तो जितने हमें फॉर्मूलों में यूज करने वाले क्वांटिटीज़ हैं सब हमें पता चल गया। ठीक है, अब मुझे बस केवल फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है। ठीक है, थोड़ा सा आपको क्लास में क्या होगा कि थोड़ा सा मैं पहले समझा देता हूँ फिर सोल्यूशन बताता हूँ, इससे क्या होता है कि माइंड में क्लियरिटी मिल जाती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है डायमीटर ऑफ ठीक है हेमिस्फेरिकल पार्ट कितना दिया गया है भैया, 14 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस भी निकाल लीजिएगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट कितना जाएगा, डायमीटर होता है 14, तो रेडियस उसका हाफ कर दो, 14/2 करेंगे तो 2 7 जा 14, 7 सेंटीमीटर। आल्सो अब अगर हमारे हेमिस्फेयर का रेडियस आया 7, तो सिलेंड्रिकल पार्ट का भी रेडियस क्या आएगा, 7 ही आएगा। ठीक है, आल्सो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट का रेडियस कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड और हाइट निकाल लीजिए सिलेंड्रिकल पार्ट का, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट निकालिएगा, इसको h से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे लिख दिया। और इसके क्या करना पड़ेगा, पूरे हाइट में से ये 7 है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है 7 है, इसको क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया, माइनस का 7, तो आपका आएगा कितना 6 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हमको इनर सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, नाउ इनर सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, चलो इनर की बात कर लेता हूँ, इनर
सरफेस एरिया ऑफ वेसल, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सिलेंड्रिकल पार्ट का CSA प्लस हेमीस्फेरिकल पार्ट का CSA, क्योंकि आपका यहाँ पर TSA का कोई भी वर्क नहीं है, ठीक है। तो लिखोगे भैया CSA ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट, ठीक है। कुछ वर्ड्स मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, प्रोनाउंस कर दे रहा हूँ, आप उसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। कभी भी अगर आप क्लासेस करने बैठो, ठीक है, तो ऐसा नहीं आपने देख लिया और स्क्रीनशॉट ले लिया तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा, नहीं, कॉपी पे लेकर बैठा करो और आपको नोट करना पड़ता है इसको, हर चीज़ें नोट डाउन करते रहो कॉपी में, ठीक है। देखो बिल्कुल माइंड सेट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट करना है, तो CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या होता है, 2πRh, तो वी कैन पुट हियर 2πRh। और CSA ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट क्या होगा, 2πr²। देखिए 2πr यहाँ पर, 2πr यहाँ पर कॉमन कर सकते हैं, तो 2πr जब कॉमन हो गया, ठीक है, तो बचेगा यहाँ पर क्या बचेगा, h बचेगा, और यहाँ पे देखो 2π और एक r कॉमन चला गया तो एक r बचेगा, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो, 2 इंटू पाई रखना है 22/7, रेडियस आपको दिया गया, देखो वहाँ पे रेडियस कितना दिया गया, 7 दिया गया है, और हाइट कितनी दी गई है, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट दी गई 6, तो यहाँ लिख देंगे 6 + 7 हो जाएगा, ये 7 क्या हो गया, कट गया, 2 इंटू 22 करेंगे क्या आएगा, 44 आएगा, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13। अब मल्टीप्लाई करा दीजिए भैया, 13 4 जा कितना होता है 52, 5 बच रहा है, 13 4 जा 52 और 5 और मिला देंगे तो कितना आ जाएगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया, ये हो गया आपका इस वेसल का कर्व सरफेस एरिया बोल सकते हो या सरफेस एरिया, ठीक है, क्लियर हो गया ना। यही